आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी के चौथे महीने में अब आपके बेबी की ग्रोथ काफ़ी हद तक हो चुकी है और आप जो भी खाएंगी उसका सीधा सीधा असर आपके बेबी के शारीरिक रूप पर पड़ेगा, मानसिक रूप से पड़ेगा। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में उन्हीं चीज़ों को शामिल करें जो उसके विकास के लिए काफ़ी बेहतर हो और उसके साथ साथ आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी हो। तो चलिए जानते हैं कि चौथे महीने में आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना बेहद ज़रूरी है। तो पहला है फल खाएं। अपनी डाइट में आपको फलों को बहुत ज़्यादा शामिल करना है। बहुत ऐसी महिलाएं होती हैं जो फलों को थोड़ा इग्नोर करती हैं कि चलो इतना महंगा है फल क्या खाना। तो ऐसा ना करें, कोशिश करें वो फल खाएं जो सस्ती हो, या फिर आप वो भी खा सकते हैं जो मौसमी हो, यानी जिस मौसम में जो फल निकले आपको वो खा लेना है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप ठंड के दिनों में आम ढूंढने जाएंगी तो वो काफ़ी महंगा होगा, लेकिन जैसे आप गर्मियों के दिनों में आम ढूंढेंगी तो वो सस्ता होगा। अगर आप वो आम नहीं खा सकती जो महंगा हो तो कोशिश करें कि हमेशा मौसमी फल खाएं, यानी जिस मौसम में जो फल निकलता है वो खाएं, वो आपके लिए सही है। दूसरा क्या है कि आपको अपनी डाइट में कुछ खास चीज़ों को शामिल करना चाहिए, जैसे संतरा हो गया। अगर आप संतरा खाते हैं तो आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इससे बच्चे को कहा जाता है कि ये इंटेलिजेंट बेबी भी पैदा होता है। तो आप अपनी डाइट में संतरा जरूर शामिल करें और जो भी फल आपको खाने में अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग भी उसे खा सकती हैं और अपने शरीर की ज़रूरत और अपने बच्चे के विकास को भी पूरा कर सकती हैं। दूसरा है दूध, और दूध से बनी हुई चीज़ें आपको ज़रूर खाना है क्योंकि इस समय आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे की जो हड्डी का विकास है वो कैल्शियम से ही होगा। और अगर आप इस समय कैल्शियम नहीं खाती हैं तो आपके शरीर से वो कैल्शियम बच्चा निकाल लेगा, वो अपनी ज़रूरत पूरा कर लेगा, लेकिन आप कमज़ोर हो जाएंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक तो बच्चे के बेहतर विकास के लिए और दूसरा अपने शारीरिक विकास के लिए भी आपको कैल्शियम लेना है, जिसके लिए आप चाहे तो दूध, पनीर, लस्सी, छाछ, जो आप ठीक लगता हो वो आप इस समय अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं जो आपके कैल्शियम की पूर्ति करे। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको अपनी डाइट में फाइबर को भी शामिल करना पड़ेगा। फाइबर होता ये है जैसे वैसी चीज़ें जिसमें रेशा हो, यानी कि आप संतरा खा सकती हैं, संतरे में भी रेशा होता है, तो वैसी चीज़ें खा सकती हैं। साबुत अनाज खा सकती हैं, ओट्स खा सकती हैं। इन चीज़ों में फाइबर होता है जो आपको कब्ज नहीं होने देता, क्योंकि कब्ज की समस्या तो प्रेगनेंसी के शुरुआती टाइम से ही होती है लोगों को। तो अगर आप कब्ज से बचना चाहती हैं तो अपनी डाइट में फाइबर को शामिल करना होगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको अपनी डाइट में आयरन को भी शामिल करना चाहिए। आप आयरन की गोलियां भी ले सकती हैं, जैसे कि डॉक्टर हमेशा आयरन की गोलियां देती है, लेकिन आपने देखा होगा जैसे ही आप आयरन की गोलियां खाती हैं आपको उल्टियों जैसा मन करने लगता है, आप बहुत ज़्यादा घबराने लगती हैं। अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसकी जगह डाइट को ऐसे बना सकते हैं जिसमें कि आयरन हो। इसके लिए आप चाहें तो पालक खा सकती हैं, या फिर ऐसी कढ़ाई में खाना बनाएं जिसमें कि आयरन हो, यानी कि आयरन वाली कढ़ाई में आप खाना बना सकती हैं। लोहे की कढ़ाई में आप खाना बना सकती हैं और खा सकती हैं। ये भी आपके लिए थोड़ा हद तक काम कर सकता है, लेकिन हाँ, आपको फिर भी अपनी डाइट में आयरन को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि आयरन आपके विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आयरन आपके शरीर में खून बनाने के लिए ज़रूरी है। और अगर आप आयरन नहीं लेती हैं तो आपको आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। तो आयरन को डाइट में शामिल करना ही करना है। अगला है फैटी एसिड। कोई भी ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चे के दिमाग का विकास नहीं करना चाहती होगी, और वो भी अभी। तो इसके लिए आपको अपने डाइट में फैटी एसिड को शामिल करना ही होगा, जिसके लिए आप चाहे तो खा सकती हैं अखरोट, इसके बाद आप कद्दू के बीज को खा सकती हैं, मछली खा सकती हैं। इन चीज़ों में आपको फैटी एसिड मिलेगा और इससे आपके बच्चे का विकास भी होगा और बच्चे के दिमाग का विकास भी होगा। इसलिए आपको अपने डाइट में फैटी एसिड को शामिल करना ज़रूरी है। हमेशा कोशिश करें कि नाश्ते में कुछ ऐसा लें जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो। खाना पर तो हर कोई ध्यान देता है, यानी दोपहर के खाने पर, रात के खाने पर। नाश्ते पर कोई ध्यान ही नहीं देता, लेकिन नाश्ता इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं क्या ही बताऊँ। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक गर्भवती महिला के लिए सुबह का नाश्ता ही होता है, क्योंकि आप जो खाएंगी उसका पूरा असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने डाइट में आपको नाश्ते पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिसके लिए आप सुबह चाहें तो अच्छा खाना खा सकती हैं। पराठा खाएं, दही खाएं, इसके बाद जूस ले लें,
सारी चीज़ों का ध्यान रखें और एक हेल्दी नाश्ता आपको अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल नहीं करना है। इस दौरान आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। वैसे तो आपको पूरी प्रेगनेंसी में बचना है, लेकिन इस महीने कुछ खास ध्यान रखना है आपको, और बाहर का खाना जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करें। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं बाहर का खाना क्यों अवॉइड करना यार, घर में भी तो वही बनता है, बाहर भी तो वही बनता है, तो हम घर में वही चीज़ बनाकर खा सकते हैं। लेकिन बाहर वही चीज़ खाने में मना क्यों किया जाता है? जैसे मान लीजिए अगर छोले भटूरे की बात करते हैं तो कहा जाता है कि आप घर में छोले भटूरे खा सकते हैं और वो बहुत हेल्दी होता है। लेकिन जैसे ही बाहर की बात आती है कि बाहर छोले भटूरे खाने की बात आती है, लोग कहते हैं मत खाओ, और जबकि इसने जो सफाई से बनाया है, सफाई से दिया भी है, तो भी क्यों मना किया जाता है? तो देखिए, इसका साफ कारण ये है कि जब आप बाहर का खाना खाएंगी तो होता क्या है कि एक तेल का इस्तेमाल वो 50 बार करते हैं। अगर मान लीजिए कि उन्होंने 5 लीटर तेल में छोला भटूरा बनाया, भटूरे बनाया, अब भटूरे में मान लीजिए कि 2 लीटर तेल बच गया, फिर उसमें ही 3 लीटर और डालकर नेक्स्ट डे वो फिर बनाएंगे, और ये प्रोसेस चलता जाएगा, महीनों तक चलता जाएगा। वो फेंकते नहीं है तेल वेल, सारी चीज़ें वैसी होती है। और अगर आप घर में बनाती हैं तो फ़ायदा ये होता है कि आपने एक बार बनाया, 1 लीटर तेल में आपने थोड़ा सा बनाया, फिर उस तेल को आप या तो कुछ चीज़ों में एक ही बार में यूज करके ख़त्म कर देंगी, या तो फेंक देंगी, लेकिन बार बार उसमें नहीं बनाएंगी। वो इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें और बाहर का खाना एकदम अवॉइड करें। इस समय आपको मैदे से बचना चाहिए। मैदे में आप चाहें तो बर्गर से बच सकते हैं, ब्रेड खाने से बच सकती हैं। अगर आपको खाने का मन भी करता है थोड़ी बहुत मात्रा में खाएं, ज़्यादा ऐसी मैदा वाली चीज़ें ना खाएं, इससे कब्ज आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मुलेठी से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, यानी कि गर्म चीज़ों का मतलब हो गया जैसे आप बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाती हैं तो इसको एक सीमित मात्रा में रहकर खा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर मान लीजिए आप बादाम खा रही हैं तो उसको आप भिगो कर खा सकती हैं, अखरोट खा रही हैं तो थोड़ी मात्रा में खाएं, अच्छे से खाएं, सारी चीज़ों का ध्यान रखकर आप खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और स्क्रीन पर जो ये 4 वीडियो दिख रही है ये आपके बहुत काम की है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देखिए और अपना बेहद ख्याल रखिए।